अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं कि जो आपके लेक्सिकल वर्ब में भी आते हैं और वो मॉडल वर्ब में आते हैं, तो उन्हें हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब क्या होता है उसको पहले समझेंगे, तब हम सेमी मॉडल वर्ब को हम लोग समझेंगे। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे लेक्सिकल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब समझ लिए कि 13 होते हैं। लेक्सिकल वर्ब के बारे में बस मैंने आपको इतना ही बताया कि हम लोग जो डेली बेसिस पे जो काम करते हैं ना, उसी को हम लोग लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। अब डेली बेसिस को जो काम करने वाले होते हैं, इनको भी हम लोग 5 पार्ट में बांटे हैं, भाग 5 प्रकार के ये होते हैं। पहला वर्ब 1, दूसरा वर्ब 2, तीसरा वर्ब 3, चौथा वर्ब 4, पांचवा वर्ब 5। लेक्सिकल वर्ब को आप ध्यान समझिएगा। अगर आप कोई भी बुक ग्रामर का बुक को उठाएंगे, ऑक्सफोर्ड ग्रामर या करेंट ग्रामर, जो भी ग्रामर है, आप अगर उठाते हैं उसे, तो आप उसके पीछे आप जाकर देखिए, आप लोग को लेक्सिकल वर्ब नज़र आ जाएगा। कुछ मैं उदाहरण यहाँ पर आपको देकर समझा दे रहा हूँ क्या होता है लेक्सिकल वर्ब। जैसे मान लीजिए कि डू मतलब करना। क्या? डू मतलब करना, ये लेक्सिकल वर्ब में आएगा। जैसे कि डू का हो जाएगा डिड, उसके बाद हो जाएगा डन। अब वर्ब 4 कैसा बनता है, तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए वर्ब 4 कैसा बनता है। वर्ब 1 प्लस ing इक्वल टू वर्ब 4। ये हमेशा सूत्र याद रखिएगा। वर्ब 4 कैसे बनता है? डू प्लस ing इक्वल टू डूइंग। क्या हो गया? डूइंग। फिर इसमें है डू प्लस एस या es इक्वल टू डज। वर्ब 5 में हम लोग एस या es लगाकर बनाते हैं। लेक्सिकल वर्ब में वर्ब 5 में हम लोग एस या es लगाकर हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद है मूव, जो हम लोग डेली बेसिस काम करते हैं। मूव क्या है? उसके बाद देखिए इसका मूव्ड होगा वर्ब 2, फिर ये वर्ब 3 भी मूव्ड होगा, और उसके बाद है मूविंग। क्या होगा? मूविंग। उसके बाद है मूव्स। आप एक बात याद रखें कि जो वर्ब 5 हम लोग बोलते हैं ना, इस वर्ब 5 को आप सिंगुलर मान लीजिए। सिंगुलर वर्ब है ये, सिंगुलर वर्ब है, ये याद रखें। इसको भी याद रखें, इसको भी याद रखें। अब वर्ब 1 जो आपका है ना, ये वर्ब 1 आपका प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। आपका जो ये वर्ब 5 है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये वर्ब 1 जो है प्लूरल वर्ब है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं टुक, टेकन, टेकिंग और टेक्स। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि वर्ब 4 बनाने के लिए वर्ब 1 प्लस ing इक्वल टू वर्ब 4। वर्ब 5 जो है आपका सिंगुलर वर्ब है, वर्ब 1 जो है प्लूरल वर्ब है। और ये जो आपका वर्ब है, ये है पास्ट में, ये है फ्यूचर में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्ब 3 को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं। वर्ब 3 हमेशा आपका परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। और वर्ब 2 आपका हमेशा
वर्ब टू आपका हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है। वो भी कहाँ यूज होता है? तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए, वर्ब टू आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। वो भी तब तक जब वर्ब के पहले डिड ना लगा हो। तो अगर वर्ब के पहले डिड लग गया तो वह आपका वर्ब वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे शी डिड नॉट ईट। क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट ईट। यहाँ पर आपका क्या हो गया? वर्ब वन हो गया। इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्सिकल वर्ब आसानी से बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा।